કરી શકે ના કોઈ તારા ગુણો ના સરવાળા યુગો સુધી જળહળશે ભુવન ભાનુ ના અજવાળા યુગો સુધી જળહળશે ભુવન ભાનુ ના અજવાળા કેમ ભૂલીશું तुझने ओ जिन शासन ना रखवाड़ा युगो सुधी जड़हर्षे भुवन भानु नाजवाड़ा। पूज्यपद गुरुदेव श्री भुवन भानु सूरीश्वर जी महाराज के आशीर्वाद और प्रेरणा से, सरस्वती की कृपा दृष्टि से विश्वहित चिंतक जैनाचार्य विजय रत्न सुंदर सूरीश्वर जी महाराज साहिब से आज हमें जुड़ने का मौका मिला है। गुरुदेव, जीवन का अर्थ हो आप, जीवन का भावार्थ हो आप, शास्त्रों का गाथार्थ हो आप श्री में जो ज्ञान समाया हुआ है, जो त्याग इन्होंने अपनाया हुआ है, इसकी कल्पना करना कठिन है। करीबन 35 साल का एक युवक, कभी भी इनके चेहरे पे देखो मुस्कान ही मुस्कान, गाली दे तो भी मुस्कान, बदनाम करे कोई उनको तो भी मुस्कान। और किसी को लगा कि ये राज कहाँ है, और वो लड़के को किसी ने पूछा कि दोस्त, ये एवरग्रीन 24 घंटे चेहरे पर ये मुस्कान बनाए रखने की कोई कला तेरे पास है क्या? और एक जवाब दिया, आजे विषय छे बीजा नंबरનું પાનું। ખાલી આનો કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરી દો। જિંદગી 3 પાનાનું પુસ્તક છે, 3 જ પાના। પહેલું અને ત્રીજું પાનું મને અને તમને જન્મ્યા ત્યારથી મળેલું છે લખેલું। પહેલું પાનું મોતનું જન્મનું અને બીજું ત્રીજું પાનું મોતનું। પહેલા પાનામાં કોઈ ફેરફાર કરવાનો મને ને તમને કોઈ અધિકાર પ્રભુએ આપ્યો નથી। ત્રીજા નંબરના પાનામાં આવવાનું પાનું ચોક્કસ, પણ કેવું લખવું એ નિર્ણય આપણે કરવાનો છે। અને એટલા માટે જન્મ એ પહેલા નંબરનું પાનું પુસ્તકનું, મરણ એ ત્રીજા નંબરનું પાનું અને જીવન એ બીજા નંબરનું પાનું। જન્મ્યા ત્યારથી આપણને બ્લેન્ક મળ્યું છે, શું લખવું એ પ્રભુએ આપણી ઉપર છોડી દીધું છે। આજે એના અનુસંધાનમાં વાત કરવી છે કે આ જીવનના પાના ઉપર આપણે શું લખવા માગીએ છીએ। અને ये युवक को किसी ने पूछा, दोस्त ये तेरे चेहरे पे मुस्कान का राज क्या है? कमाल का जवाब दिया, किसी संत के पास गया था और मैंने शिकायत की थी कि जिनको भी जहाँ भी मिलता हूँ कहीं ना कहीं कि उसकी बुराई का दर्शन होता है और इनके प्रति मेरे मन में क्लेश पैदा हो जाता है, आप कोई रास्ता दिखा सकते हो? और संत ने थैले में से एक दर्पण निकाला और ये दर्पण मुझे दिया। दोस्त, जिंदगी में टॉप लाइन पे तेरी हैप्पीनेस को ले जाना है तो एक दर्पण का जहाँ भी ठीक लगे वहाँ उपयोग करते रहना। हमने दर्पण देखा था, वो दर्पण संत के पास नहीं था, संत ने वो दर्पण दिया था कि जिसके भी सामने तू दर्पण रखेगा इसमें जो भी अच्छाई है तुझे दिखाई पड़ेगी, और तेरे सामने दर्पण रखेगा जो बुराई है वो दिखाई पड़ेगी। किसी के सामने तो दर्पण रखेगा उनको देखने के लिए, उसके जीवन में जो भी अच्छी चीज़ है वो सब दिखाई पड़ेगी, और तेरे सामने जब रखेगा तेरे में क्या गलत है सब दिखाई पड़ेगा। सामने वाले की गलती तुझे दिखाई नहीं पड़ेगी और तेरी अच्छाई ये दर्पण में तुझे दिखाई नहीं पड़ेगी। तब लगा इतनी अच्छाई लेकर के पूरी दुनिया चलती है तो उनके प्रति तिरस्कार करना कोई अपने बस की बात नहीं है। और मेरे में यदि इतनी गलती है, इतनी गंदगी है, तो ईगो रखने के बाद सभी के साथ दुश्मनी करने का कोई प्रश्न नहीं। आज आपको पूछना चाहता हूँ, 4 सब्जेक्ट, 4 सीढ़ी आज आपके पास, दूसरे नंबर का पेज जीवन का, यदि सही अर्थ में उनको टॉप लेवल पे लिखना चाहता हूँ तो 4 कंडीशन मेरे लिए, आपके लिए, इन सभी के लिए यदि तीसरे नंबर का पेज अच्छा लाना है तो नंबर 1, पहले नंबर का स्टेप है कलेक्शन। आपके पास संग्रह किसका?
बहुत गंभीरता से इस सब्जेक्ट को हम चलेंगे। न हमने कचरे का कलेक्शन किया, न हमने कांच के टुकड़े का कलेक्शन किया। किसी ने जल्दबाजी से शायद हमको झूठी नोट भी दे दी, हमने उनका कलेक्शन नहीं किया। मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ, मेरे साथ रिपीट करना चाहता हूँ, मेरे साथ अभी तक जो भी अच्छा हुआ है उनका कलेक्शन करके मैं बैठा हूँ, या मेरे साथ जो गलत हुआ है उनका ही कलेक्शन करके मैं बैठा हूँ। चाहे मेरे पिताजी, चाहे मेरी माँ, चाहे मेरी पत्नी, चाहे मेरा बेटा, चाहे मेरा भाई, चाहे मेरी भाभी, या तो चाहे मेरा मित्र, इन सभी के साथ अब तक मेरा जो भी व्यवहार हुआ वो व्यवहार में मैं भी पॉसिबल उससे मेरे साथ कुछ गलत व्यवहार भी किया हो और अच्छा व्यवहार भी किया हो। मेरे पास कलेक्शन क्या है, जो अच्छा किया उनका या जो गलत किया उनका। प्लीज बहुत गंभीरता से नो कमेंट। आप एक बार आपके साथ ऑब्जर्वेशन करो, आपकी आंखों के सामने क्या है। पत्नी ये कहेगी पति को कि आपने मेरे लिए क्या किया है, वो किया, वो किया, वो किया। ये बात, ये कलेक्शन। आज आपको पूछना चाहता हूं, आपके पास कलेक्शन किसका है? मैं आपको बताना चाहता हूं, दीक्षा जीवन के बाद भी गुरुदेव ने मुझे बहुत कुछ मारा भी है। आज वो आपके सामने बोलने के लिए बोलता हूं, बाकी 1% कलेक्शन नहीं है। नेबर, क्या प्यार दिया है गुरु। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये दिया गुरुदेव ने, चक्रवर्ती भी जिसके चरण में झुकने के लिए लालायित हो जाए, ऐसी चीज देने वाले गुरुदेव। मैं गुरुदेव ने मेरे साथ क्या किया था ये याद रखता हूं। यह आपने मुझे चाटा मारा था, आपने मुझे डंडा समझा था, आप मेरे पे कर्मों के दिए, ये अनंत उपकार करने वाले गुरुदेव का ये उपकार मैं भूल गया और ये याद रख करके बैठा। चाहे आपके माँ बाप है, मे भी पॉसिबल उसका कोई गलत डिसीजन था और उनको लेकर के तुम्हें कोई दिक्कत भी आ गई थी, मगर वही कलेक्शन करके बैठे हो। मान लिया कि सास ने कभी बहू को डांटा था, मे भी पॉसिबल। आज इतनी बड़ी सभा में 2 ही दिन आपके सामने बचे। दूसरे नंबर का पेज यदि टॉप लेवल पे लाना है तो पहली कंडीशन आपके पास कलेक्शन क्या है। अभी तक किसी ने आपके साथ जो कुछ गलत किया वो, या जो कुछ भी अच्छा किया हो। एक छोटी सी बात, मैं महावीर केंद्र में दिल्ली में था, नोएडा के 2 जज, नोएडा यूपी, उनके 2 जज मुझे मिलने के लिए आए थे। और ऐसी बात होते होते मैंने कहा कि जज साहब, जीवन में कभी कोई ऐसा फैसला आपने दिया हो कि जो बुद्धि के स्तर पे न था मगर हृदय के स्तर पे था। सच बताऊं, आज वो महावीर केंद्र का कॉन्फ्रेंस रूम मुझे याद आ रहा है, और जैसे ही मैंने जज को किया, जज ने अपने पैंट में से रुमाल निकाला और रोते चले। मैंने बोला जज साहब मैंने ऐसा क्या कह दिया? नहीं महाराज साहब, आपने जो कहा ना महाराज साहब, मैं आपको वो बताना चाहता हूं। आपने ये कहा कि कोर्ट में फैसला देना होता है महाराज साहब, कानून के स्तर पे देना होता है, मगर एक फैसला ऐसा दिया महाराज साहब, मैं जिंदगी भर तक वो फैसला कभी भूलूंगा नहीं। मैं बोला कौन सा? महाराज साहब एक बार बताऊं, एक पति पत्नी आए कोर्ट में डाइवोर्स के लिए। महाराज साहब पत्नी को लगाना न मालूम दिल में भाव आया, ये मेरी ही बेटी है। 32 साल की उम्र में पत्नी एग्रेसिव नेचर को लेकर 1 मिनट में रह नहीं सकती उनके साथ। बहन एक बात बताऊं, इस उम्र में तेरे पति के साथ इंडिया गेट पे घूमने के लिए तुझे होना चाहिए। अब तू, आपको राय देने का कोई राइट नहीं है। मैं यहां आपके पास कुछ सुनने के लिए मैं बोला ना आपको कि मुझे डाइवोर्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मानस साहब वो पत्नी गई, 4 दिन के बाद इनका पति आया। लगा कि मानस साहब ये ऐसा कपल, मैंने दिल्ली में इतने साल तक कोर्ट में केस चला, कभी ऐसा कपल नहीं देखा था, पर्सनालिटी वाला लड़का। और मैंने पूछा दोस्त आ गई तेरी पत्नी? जज साहब मैं नहीं रह पाता हूं, आप क्षमा करो, आप में भी पॉसिबल पिताजी के स्थान पे हो, मगर अभी 1 दिन 1 घंटा 1 मिनट भी हमारा रिलेशन चल नहीं सकता है। जज साहब आप जो भी फैसला देना चाहते दे दो, हम अलग हो जाते हैं। 15 दिन का समय मुझे दे दो, मैं सब अभ्यास कर लूँ।
महाराज साहब 4 दिन के बाद वही पत्नी को बुलाई और पत्नी को भी मैंने वो फोन करके कहा कि कोई इश्यू है, 2 बेटे हैं और 2 बेटे लेकर के आई। सच बताऊं वो टाइम बोलते बोलते जज फिर रो पड़े। महाराज साहब इतने प्यारे बेटे, दुश्मन को गले लगाने का मन हो ऐसा बेटा, और यही बेटे को लेकर के वो बोलती थी कि मैं तो चाहे उनके पास मेरा बेटा जाए चाहे मेरे पास जाए, एक एक बेटा ले लेंगे, मगर हम साथ में नहीं रह पाते। पहली बार महाराज साहब रोया घर पे जाके, भगवान कौन सा फैसला देने का मेरे सर पे तूने रखा, ये परिवार को तोड़ना मुझे, और ये दोनों बेटे महाराज साहब ये दोनों बेटे कहां जाएंगे? ये माँ बाप की गलती के हिसाब से ये अपराध माँ बाप का था, ये सजा लड़के को और मुझे देना, मैं ये बोलूं कि दोनों सेपरेट हो जाओ। महाराज साहब परमात्मा के फोटो के पास गया, नतमस्तक होकर के भगवान को कहा, भगवान कुछ ऐसी ताकत दे दो इस दोनों को मैं साथ में रख दूं। ना मालूम महाराज साहब 10 दिन के बाद एक दूसरे को पता नहीं था और मैंने बुला लिया। पत्नी आई चैम्बर में, बहन बैठ, 2 बेटे प्यारे नीचे छोटे थे, उनको पता भी नहीं था कि किस इश्यू को लेकर के ये बात चल रही है। और महाराज साहब पत्नी के हाथ में मैंने कागज दे दिया। અહીંયા બેઠેલા માતાઓ બહેનો સાસુ ને વહુઓ દેરાણી ને જેઠાણી તમે બધા જ ફરીવાર કહું हिंदुस्तान बचे के न बचे, समाज बचे के न बचे, तमें कम से कम परिवार बचावी लेजो। ये टूटा हुआ परिवार तुम्हारी हालत बिगाड़ देगा, तुम्हारी मौत बिगाड़ देगी, तुम्हारे दूसरे नंबर के पेज को बिगड़ के खलास कर देगा। और यही महाराज साहब मैंने वो लड़की के हाथ में एक छोटा सा कागज दे दिया, बेन ये कागज किसके लिए? एक चीज के लिए, 15 साल का शादी जीवन तुम्हारा और इनका चला साथ में, 2 बेटे की तुम मां हो तो कुछ तो तेरे पति में अच्छा होगा ना, कुछ तो। महाराज साहब थोड़ी गर्म हो गई, मगर मैंने कहा कि देख फैसला तेरी फेवर में लाना है तो कुछ ये करना पड़ेगा, जो मैं कहता हूं वो एक काम कर, तेरे पति के सिर्फ 3 गुण कागज पे लिखते मुझे दे दे। और महाराज साहब हाथ में पेन, और मैंने देखा वो पत्नी रो रही थी। 5 मिनट के बाद जज के हाथ में वो कागज दे दिया और जज ने कागज पढ़ा। चाहे मेरे पति से मेरी बनती नहीं थी, मगर वो अच्छा पति था, मेरे साथ उनकी नहीं बनती थी, दिल्ली में किसी लड़की के पीछे वो पागल नहीं बना। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। नंबर 2, मेरी जो भी रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट उसने कभी चैलेंज नहीं किया। मैंने जो भी मांगा, जब भी मांगा, जब जैसा भी मांगा, बड़ी शालीनता से उसने मुझे दे दिया। और नंबर 3, जब भी मेरे साथ वो बोलता था ना तो अकेले में वो रो लेता था। जज साहब 15 साल के शादी जीवन में मैंने उनके ये 3 गुण देखे। बस बहन बाहर बैठ जा। उनको कोई पता नहीं था महाराज साहब, चैम्बर के इस दरवाजे पे उनके पति को बिठाया था, फिर पति को बुलाया, मालूम भी नहीं था कि इस दरवाजे से मेरी पत्नी अंदर आ चुकी थी। और वही प्रश्न पति को, मान लिया तेरी पत्नी का स्वभाव कुछ भी हो, मैं वो नहीं जानना चाहता हूं, मगर एक मां और तेरी पत्नी कुछ तो अच्छा होगा ना, 3 गुण तेरी पत्नी के। और उसने लिख दिया, पत्नी का नेचर मेरे लिए शायद अच्छा नहीं था, मगर वो एकदम अच्छी मां थी। मेरे दोनों बेटे के उसने जो संस्कार दिए थे वो संस्कार कोई मां दे नहीं सकती है। चाहे मैं कितना भी थका हुआ आता था, मगर मेरे लिए वो कुकिंग जो बनाती थी, इट वॉज अ रियली मिरेकल। और नंबर 3, मेरी आर्थिक कमजोरी एक बार आ गई, उसने बोला मैं खर्च में कटौती कर लूंगी, आप किसी भी चिंता मत करो। एक टाइम ऐसा था मैं सुसाइड करने के लिए तैयार था, मगर उसने मुझे रोक दिया। जज साहब ये 3 गुण, आप बैठो। और वो चैम्बर का दरवाजा खुल के उनकी पत्नी को बुलाया। ये आपने कैसे किया?
बस 5 मिनट। दोनों को सामने बिठा दिया और दोनों के हाथ में एक दूसरे का कागज दे दिया। महाराज साहब दोनों रो रहे थे। मैंने पत्नी को कहा, मान लिया तेरा पति कितना भी गलत है, मगर इनके हृदय में तेरा क्या स्थान है वो देख ले, ये कागज पढ़ ले, तुझे पता चल जाएगा कि तेरा पति इस पॉट पर भी क्या मानता है। और पत्नी को दे दिया पति का कागज, देख ले, तेरे पति के हृदय में 15 साल की शादी जीवन के बाद डाइवोर्स के लिए तुमने केस फाइल किया है, तब भी तेरे पति के मन में तेरे लिए क्या है। महाराज साहब आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, एक बाप की उम्र का मैं बेटा था महाराज साहब, वो करीबन 30-40 साल के वो दोनों थे। आपको मैं क्या बताऊं महाराज साहब, जैसे ही दोनों ने कागज पढ़ा, मैंने सिर्फ इतनी कमेंट की, महाराज साहब दोनों मेरे सामने उठ के चिपक करके रोने लगे, तार तार, जज साहब माफ कर, कभी ये फैसला कभी नहीं डाइवोर्स कभी नहीं लेंगे। पहली बार पता चला मेरे पति के हृदय में मेरा यह स्थान, और पति बोलता है आज पहली बार पता चला मेरी पत्नी मुझे अच्छा पति मानती है। महाराज साहब जज के इतने इतिहास में पहली बार मैंने प्रसंग भगवान के फोटो के पास जाके तार तार हुआ, भगवान आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, इस कपल को जिंदगी भर तक मैं साथ में रखना चाहता था, आपकी ही करुणा फैसला मैंने ऐसा। और आपको महाराज साहब भी बताना चाहता हूं, जिस दिन ये स्वर्ग का वातावरण मेरी चैम्बर में खड़ा, उस दिन से लेकर अब तक हर वो डेट जो थी, वो डेट पर दोनों पति पत्नी मुझे बुलाते हैं और उनके घर पे भोजन के लिए जाता हूं। महाराज साहब आशीर्वाद दो, जिंदगी पर ऐसा ही फैसला देते चलो। यहां बैठने वाली माताओं को मैं पूछना चाहता हूं, सास को और बहू को, क्या गलती की है तुम्हारी बहू ने, क्या गलती की है तुम्हारी सास ने। यहां बैठने वाले बेटे को बोलना चाहे, क्या गलती की है तुम्हारे पिताजी ने। यही कलेक्शन, सास को ये कहना आपने क्या कहा था, आपने क्या कहा था, आपने क्या कहा था, ये वो दिन तुमने क्या कहा था, वो भी ये नोट डाउन करेगी, मां तुमने क्या कहा था। Faults are thick when love is thin. सामने वाले के प्रति तुम्हारा प्रेम जब ज्यादा होता है तब इनकी गलती दिखने का बंद हो जाता है। Faults are thick when love is thin. I would like to ask you, सीधा एक ही प्रश्न का जवाब आपके मन में सेव, क्या मोबाइल में ये व्यवस्था है सेव, डिलीट एंड फॉरवर्ड। मैं सिर्फ आपको बड़ी वेदना से पूछ रहा हूं, आपके मन में कलेक्शन क्या है। समाज ने आपके साथ क्या किया वो नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि वो बहुत बड़ी दूर की बात है, मगर आप जहां बड़े हुए, मैं एक समुदाय में बड़ा हुआ, न मेरे गुरुदेव भी भगवान थे न भी कोई मैं भी भगवान था, मगर आज जिंदगी भर तक तुम मुझे पूछो मेरी खोपड़ी का कोई ऑपरेशन करे, कुछ ये सेव किया हुआ मिलेगा ही नहीं। किसने मेरे साथ क्या किया, बस जो भी अच्छा किया। मैं कचरे का संग्रह नहीं करता हूं, पेट में विष्ठा का संग्रह नहीं करता हूं, या पसीना का संग्रह, कुछ भी गंदी चीज में सेव नहीं करता हूं। तो किसी ने मेरे साथ बदतमीजी की, उनको मैं सेव करके क्यों बैठूंगा। What is the position about your collection? नहीं, किसी को मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, आप खुद ऑब्जर्व करते रहना, जिंदगी भर तक आपके साथ जो भी हुआ है उसमें से आपने क्या पकड़ के रखा है। ये बहनों को मैं कहना चाहता हूं, सब्जी लेने के लिए जाती है ना, पूरी सब्जी वो दिखा देता है सब्जी वाला, और सड़ी हुई सब्जी वो छोड़ देती है। एम आई राइट? बराबर ना मैं जो कहना चाहता हूं, सड़ी हुई सब्जी वो तो बोलता है सब्जी वाला कि बहन ये सब है, और उठा उठा के एक एक भिंडी वो लेती है, क्यों, ये नहीं चाहिए मुझे। मैं बहनों को इतना ही कहना चाहता हूं कि सब्जी में दोनों सब्जी है, सड़ी हुई भी अच्छी भी है। यदि आप अच्छी सब्जी उठा करके कलेक्शन करती हो तो आपके साथ कुछ गलत भी हुआ है, अच्छा भी हुआ है, मगर अच्छे का कलेक्शन आपके पास क्यों नहीं है। या आपको भी मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास अच्छे का कलेक्शन क्यों नहीं है।
અને એક વાત ફરી કહી દઉં, બદલો લેવાની વૃત્તિ તમારા મનમાં હોય તો તમને એટલું જ પૂછીશ, જેની સાથે તમે જિંદગી પર પ્રેમ કર્યો એની સાથે જ બદલો લેવો છે? કોની સાથે? એ જ માં સાથે, એ જ દીકરી સાથે, એ જ બહુ સાથે, એ જ બેટા સાથે, એ જ બાપ સાથે, અને એની સાથે બદલો. આજે કદાચ તમારો મેળ નથી પડ્યો, પણ 15 વર્ષથી તમે સાથે રહ્યા, એનો પ્રેમ લીધો, એને હેરાન કરવાની વાત દેખાડી દઈશ કોર્ટમાં, રોડ ઉપર લાવી દઈશ તને ખબર પડે કોની સામે. આ તમે બોલશો, બગડી જશે 3 નંબરનું પાનું એવું આવશે, રીબાઈને મોત આવી જશે. नंबर 1 इज द कलेक्शन. भगवान मुझे वो ताकत दे दो, ऐसा दर्पण दे दो, किसी के सामने रख दूं अच्छी दिखाई पड़े चीज और मेरे सामने रखूं तब पता चले मैं भी तो कितनी गंदगी लेकर के बैठा हूं. डायमंड असली है तो कांच का टुकड़ा भी है तो बाजार में, असली नोट के सामने नकली नोट भी है, अच्छी सब्जी के सामने गलत सब्जी भी है. हर चीज में तुम चले जाओ, असली नकली आएगा तो गुड़ और बेड दोनों साथ में आएगा. आप इतना क्यों नहीं कर सकते हो कि गुरुदेव हम कलेक्शन आज से अच्छा करेंगे? मैं रिपीट करना चाहता हूं, अभी तक की बात छोड़ दो, आज से कुछ तय कर दो. गुरुदेव जो कुछ भी हुआ वो पास्ट हम भूलने के लिए तैयार है, मगर अभी से तय कर लेंगे जो भी मेरे साथ अच्छा हुआ है याद करते 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 उनको अप्रिशिएट करूंगा और इनके सामने अभिव्यक्त कर दूंगा. चलो आगे. आपका कलेक्शन क्या? नंबर 2, आपका कनेक्शन किसके साथ? कलेक्शन के बाद कनेक्शन. 1964 में गुरुदेव भुवन भानु सुरीश्वर जी महाराज की पावन निश्रा में अचलगढ़ में शिविर थी और गुरुदेव के जो प्रवचन सुने वो प्रवचन के बाद एक कनेक्शन गुरुदेव के साथ हो गया, जिनके फलस्वरूप आज यहां बैठा हूं. आपका कनेक्शन किसके साथ? और एक छोटा सा प्रश्न, इफ यू कैन गिव मी आंसर, आपको गुड बना दे उनके साथ आपका कनेक्शन या आपको ग्रेट बना दे उनके साथ आपका कनेक्शन? देयर इज द two type of choice. One choice you can be good, second choice you can be great. आपका कनेक्शन किसके साथ? गुड बनावे उनके साथ कि ग्रेट बनाने की बात करें उनके साथ? इस लाइन पे चले जा, MBA बनेगा, MD बन जाएगा, पैकेज जबरदस्त मिलेगा, हिंदुस्तान में, गुजरात में, गोधरा में, MP में, कहीं भी तेरा नाम बन जाएगा, मीडिया वाले तुझे हाईलाइट करेंगे. ये है ग्रेट बनने की मानसिकता. और एक गुड बनने की मानसिकता, सारे जगत के जीवों के साथ तुझे मैत्री भाव पैदा होगा, तेरी शुद्धि के लिए तू पागल बन जाएगा, तेरे उपकारी के पीछे तेरी आंख में आंसू बनते चलेंगे. आई वुड लाइक टू आस्क यू, सीधा जवाब, आपका कनेक्शन किसके साथ? आपको ग्रेट बनाने की बात करें उनके साथ या आपको गुड बनाने की बात करें उनके साथ? गंभीरता से जवाब देना. मैं रिपीट, ये दूसरा नंबर का पेज है आपका, आप जो लिखना चाहेंगे वही तो तीसरे नंबर में आएंगे, मगर आपसे पूछना चाहता हूं आपकी इच्छा क्या? हमारे वहां पंचसूत्र में हरिभद्र सिंह ने एक शब्द लिखा है, वज्जिज्जा अधम्म मित्र जोगम. अकल्याण मित्र से दूर रहना. अकल्याण मित्र तेरी गुडनेस को डिस्टर्ब करे ऐसे कोई भी मित्र, उनसे बच जाना. तुझे ग्रेट बनावे नहीं बनावे प्रश्न नहीं, मगर तेरी गुडनेस के सामने कोई अंगुली कर दे उनसे दूर रहना. यार एक आध घूंट वाइन का पी लेना, क्या दिक्कत है? एक बार तो क्लब में चल, सिगरेट का 2 कस लिया तो उसमें दिक्कत क्या है? शादी होने के बाद भी किसी लड़की के साथ अफेयर किया तो आज के जमाने में सब कुछ चलता है, दिक्कत क्या है? ऐसी बात करने वाले को प्लीज उनसे एकदम दूरी बनाए रखना. नो कनेक्शन. कल जो मैंने बता दिया ना 9:30 के बाद रात को नहीं, ये क्या था? गलत कनेक्शन से पिताजी ने अपने आप से बचा लिया था. नहीं, ये जोखम कभी भी मत उठाना.
हो गया तो क्या करना? तोड़ दे। यदि आपका गलत से के साथ अभी कनेक्शन है, तोड़ दो और हिम्मत रखो। अपनी गुडनेस को चैलेंज करें उनके साथ, चाहे तुमने कितना भी वादा किया हो, तोड़ दो। कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। अब तक सब कुछ ठीक था, पहली बार समझ गया कि ये जिंदगी तबाह कर देगा तुम, और ऐसा बोलने की तुम्हारी ताकत नहीं है, फिर भी तुम दूरी बना सकते हो बिना बोले भी। आप नहीं, अभी एक समय था जब तक नहीं समझा तब तक, मगर अभी से नहीं। दैट्स ऑल। आज हम इतने पावरफुल, इतने ताकत वाले क्यों हैं? क्योंकि किसी गलत के साथ हमारा कनेक्शन बिल्कुल नहीं, नेवर। आप कभी भी उपासना में आओ, मेरे साथ बात करो, खुद तुमने वीक पॉइंट की बात की नहीं, उसी टाइम में आपको उठा सकता हूं। ये बात यहां मेरे सामने करना ही नहीं है। आपके लिए मैंने साधु जीवन नहीं लिया है। मेरे आसन पे तुम कचरा डालो तो मैं ना बोल देता तो मेरे कान में दुनिया भर का कचरा डालो, मैं क्या सुनने के लिए बैठा हूं तुम्हारा कचरा? माना साहब इनका युवा, तुम जो भी दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है। और रिपीट करूं, आपके घर में संडास भी होता है ना, संडास भी है ना, मगर आप एक ही काम करते हो, बार बार जब आपके घर में आता है, संडास होने के बावजूद भी संडास का दरवाजा खोल के आप दिखाते नहीं हो, खुला हो तो बंद कर देते हो। हर घर में संडास जैसी गंदगी किसी के पास होगी, मगर जरूर नहीं कि दरवाजा खोल के सभी के सामने बता देना चाहिए प्लीज बंद कर दो। आपका कनेक्शन किसके साथ? आपको दिक्कत आई, राय लेने के लिए सीधा गुरुदेव के पास जाएंगे। हमारे में एक व्यवस्था थी, फैमिली डॉक्टर थे, फैमिली सीए थे, फैमिली एडवोकेट थे। ऐसे पूर्व के समय में फैमिली गुरुदेव थे। दूसरे डॉक्टर को डॉक्टर ही मानना है, मगर एक डॉक्टर फैमिली डॉक्टर होता है, खास होता है, तो उनके सामने सब कुछ क्लियर हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, आदमी बाहर भी जाता है ना, आपको मालूम है, बाहर जाता है ना और स्वास्थ्य बिगड़ता है ना, किसी डॉक्टर के पास जाता है तो भी क्या कहता है मालूम है, डॉक्टर साहब आप मेरे फैमिली मेंबर से, फैमिली डॉक्टर से बात कर लो। ये होता है कि नहीं? में बराबर ना, मैं जो कहना सच बोलो। क्यों? आप जिस जगह पे गए वो भी डॉक्टर है, उनके साथ भी तुम एमडी कितनी डिग्री लेकर के बैठा है, फिर भी आप बोलेंगे डॉक्टर आप जो भी दवा सजेस्ट करना चाहते हो प्लीज मेरे फैमिली डॉक्टर से बात कर लो। क्यों? क्योंकि मेरी पूरी हिस्ट्री का उनको पता है। मैं आपको छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपके पास कोई फैमिली गुरु है क्या, जिनके पास आपकी पूरी किताब खुली पड़ी हो? कनेक्शन। और यहां बैठने वालों को मैं बताना चाहता हूं, हमारे वहां धर्म की शुरुआत ही कनेक्शन से होती है। क्योंकि उपाध्याय यशोवी जी महाराज ने 24 भगवान की स्तवना बनाई, उसमें प्रथम नंबर का भगवान का स्तवन में प्रथम नंबर की पंक्ति का प्रथम नंबर का कॉर्ड यह है, ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो। भगवान मेरा तेरे साथ कनेक्शन है, तू मेरा प्रीतम है। आज मारा प्रभु जी सामू जुओ ने सेवक का कहीं ने बोला हो। आज तक भगवान मैंने ये कहा था कि भगवान मेरे सामने देखो, वो शब्द नहीं, आज मारा प्रभु जी, मारा। ये अभी तक भगवान बोलते रहे कि भगवान मारी सामी जुबो, अभी ये शब्द गयो। आज मारा प्रभु जी सामू जुबो ने सेवक का कहीं ने, आज मारा ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, आपका कनेक्शन ऐसा किसके साथ जो आपको गुड़ बनाने के रास्ते में ले जाए? चाहे डांटना पड़े तो डांटेंगे, मगर एक बात गुरुदेव, चाहे कोई भी हालत में मुझे गुड़ बनाओ और बेडनेस से मुझे जहां भी लगता है मुझे बचाने का प्रयास करो। एनी एड्रेस इन लाइफ, एनी वन एड्रेस इन लाइफ, बड़े प्यार से आपको मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बता दो कि आपको गलत से रोकने वाला कोई एक एड्रेस है? नहीं, मुझे बताओ कोई। यहां अभी कल का ही दिन प्रवचन का बचा है, यहां से विचार करने के बाद ये माहौल समाप्त हो जाएगा तो आपको लगेगा गुरुदेव गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये सब दिमाग में सेव कर दो। ये प्रवचन वो प्रवचन मिमिक्री प्रोग्राम के निकल गए, मगर तुम जाने के बाद भी तुम्हें लगेगा अभी गुरुदेव ने जो बताया ना, बस उस लाइन हमें पकड़ लेनी है। इन वन एड्रेस इन योर लाइफ की जो आपको गलत से जाने के लिए रुके, नहीं जाने दूंगा किसी भी हिसाब से। और एक छोटी सी बात बताऊं,
आपको मालूम है कि छोटा बेटा घर में सोया हो और उनको स्कूल जाना है ना, तो 3 रास्ता है। मैं रिपीट करना चाहूँगा, 3 तरीका। नंबर 1, छोटा बेटा अपने हाथ से उठ जाए। पॉसिबल है क्या? शायद नहीं ना। सुबह की 5 बजे की नींद और कोई बेटा आप मानो अपने आप से उठ जाएगा, बराबर है। सेकंड नंबर, अलार्म रख दो, घंटी बजेगी। शायद बेटा खुद के कान पे अलार्म रख करके सोया हुआ है, घंटी बजेगी, उठेगा भी, मगर वो टाइम की नींद इतनी प्यारी होती है कि करवट बदल के सो जाएगा। समझा ना? या तो अलार्म की घंटी पे हाथ लगा के बंद कर देगा, या तो करवट बदल के सो जाएगा। ओके। नंबर 3, माँ उठा दे। एक छोटे बेटे को नींद में से उठाने के लिए 3 विकल्प, या तो खुद उठ जाए, या तो घंटी बजे और उठ जाए, या तो माँ से उठे। सच बोलो, आपको क्या लगता है कौन सा विकल्प श्रेष्ठतम रहेगा? माँ की। और माँ भी मालूम है ना, 15 मिनट के पहले उठाना शुरू कर देती है। नहीं कोई, दिस इज द साइकोलॉजी। और बेटा भी बोलता है मम्मी प्लीज 5 मिनट। मम्मी, माँ को भी पता है ना 5 मिनट, मगर सही समय पे माँ बोलती है कि देख बार बस आ चुकी है, जल्दी तैयार हो जा, निकल जाना। मैं आपको इतना ही कहूँ, मैं रिपीट करूँगा, अपने आप से हम उठने वाले नहीं है, शास्त्र पढ़ते पढ़ते उठने वाले नहीं है। कोई माँ जैसे गुरुदेव ही चाहिए जो हमको उठा के ही रहे। वो चाहे थपथपावे, चाहे गर्म हो जाए, मगर एक बात तो पक्की, गुरुदेव आप नहीं हो हम नहीं उठेंगे। और मेरी बात करूं, 52 साल के दीक्षा जिन में जहाँ जहाँ भी मैं देखता हूँ ना, गुरुदेव ने ही उठाया है। मैं अपने आप से कुछ नहीं उठ पाता, मगर बड़े प्यार से, कभी प्रेम से, कभी चाटा से, मगर एक ही काम, ये गुरुदेव नहीं होते तो मैं निश्चित तौर से उठता नहीं, मोह की नींद में जिंदगी भर तक सोए रहता। आपके पास एक एड्रेस है ऐसा जो आपको उठा दे? नहीं ना। मुझे एक वेदना से, मैं आप सच बोलो, आपने ये कभी एड्रेस ढूंढने का प्रयास क्यों नहीं किया? एनी आंसर फ्रॉम यू? ऐसा एड्रेस आपके पास क्यों नहीं आया? शायद तुम जो भी मानो, मगर मैं किसी भी प्रवचन ये बात किए बिना रह नहीं पाता हूं कि यदि इस जीवन में ये गुरुदेव नहीं मिले होते ना तो कुछ था ही नहीं। कहां वन रूम किचन में रहने वाला मैं, 10वीं क्लास में 2 साल मैंने निकाला, वो टाइम 11वीं में मैट्रिक थी, और कभी भी 54% से मार्क्स आगे नहीं आया। मैट्रिक से आगे मैंने कॉलेज कभी देखी नहीं। ऐसा कमजोर एक लड़का आज आपके सामने इतना करके बैठता है, वो क्रेडिट गोज टू ओनली गुरुदेव, ओनली। मैं आपको इतना ही पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में एक ऐसा एड्रेस न हो तो ढूंढ लेना। गुरुदेव, आपको मैं बताऊं, कभी कभी ऐसा होता था, गुरुदेव मुझे बहुत गर्मी से बात करते थे। एक दिन गुरुदेव के पास में गया था और गुरुदेव को मैंने कहा था, गुरुदेव आप जिस ढंग से मुझे ट्रीट करते हो ना, कभी कभी मेरा मन बिगड़ जाता है। और ये गुरुदेव मिले थे, तुम्हें मालूम है गुरुदेव ने जवाब दिया, रत्न सुंदर, तेरे मन को संभालने के लिए तुझे दीक्षा नहीं दी है, तेरे आत्मा को संभालने के लिए, मन बिगड़े तो बिगड़ने दे, तेरे आत्मा को बचा के रहूँगा। माँ भी जब अपने बेटे को उठाती है ना, बेटे का भी तो मन बिगड़ता है, बराबर ना? मैं जो कहना चाहता हूँ, बेटा भी रोता है, बेटा माँ पे भी गर्म होता है। कहाँ उठाने के लिए आई, मगर माँ होती, चाहे तू गर्म हो जा मगर उठा के रहूंगी, क्योंकि बेटे को नींद दिख रही थी, माँ को बेटे का फ्यूचर दिख रहा था। उनको सोने ही दूंगी तो आने वाले दिनों में उनका होगा क्या? भिखारी बन के जिंदगी पूरी करेगा। यदि उनको मैं सही ढंग से ले जाना चाहता हूं, कठोर होना ही पड़ेगा।
बात निकली है तो एक बार बताऊं। एक ताली मित्र से दूर रहना। ताली मित्र, તમે કાંઈ પણ ખોટું કામ કાંઈ પણ કરી આવો ને તમને તાળી આપીને બતાવે દોસ્ત કમાલ કરી કાઢી। કોઈની સામે તમે ચીટિંગ કરો, છેતરીને આવો, સફળ બની જાઓ, ऐसे ताली मित्र से बचते रहना। नंबर 2, प्याली मित्र से बचना, जो आपको गोधरा का तो माहौल मुझे पता नहीं मगर सिटी का माहौल में देख के आया। आपका हर सेलिब्रेशन अभी बिना विदाउट वाइन होता ही नहीं। गोधरा बच्चा होगा मगर मैं सिटी में देख के आया, जहाँ बेटे का जन्मदिन है वहाँ वही वाइन चलता है, जहाँ मैरिज की एनिवर्सरी वहाँ भी वाइन चलता है, जहाँ अपना बेटा 90% में पास है वहाँ वाइन। विदाउट वाइन नो सेलिब्रेशन। ये गंदगी सिटी में आ चुकी है। मैं आपसे इतना कहूँगा, प्लीज़ ताली मित्र से बचना। नंबर 2, प्याली मित्र से बचना। नंबर 3, थाली मित्र से बचना। बार 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 आपको लारी पे ले जाए, होटल पे जाए, चाहे वो 3 स्टार हो चाहे 5 स्टार हो, ऐसा ही मित्र हो। चाहे खर्च वो करता हो, ना बोल देना दोस्त तेरी और मेरी बनेगी नहीं। नंबर 1 ताली मित्र, नंबर 2 प्याली मित्र, नंबर 3 थाली मित्र, नंबर 4 खाली मित्र। खाली, कुछ लेना देना नहीं। चलते फिरते हाई हल्लो की बात हो गई और रास्ते में खड़ा रख करके तुम्हारा घंटा बिगाड़ देगा, ये है खाली मित्र। 4 मित्र से जीवन को बचाना और 1 मित्र को जीवन में जिंदगी भर तक बिठा देना, वो मित्र है माली मित्र। माली बन के आ जाए आपके पास। चाहे आपको जहां काटने की जरूरत हो, कैंची लगाने की जरूरत हो, कैंची लगा दे। मालूम है ना माली क्या करता है? मालूम है ना, गार्डन में माली घूमने के लिए निकलता है ना, कैंची हाथ में लेकर के निकलता है, देखा है ना तुमने? जहां भी उसको लगेगा कि बिन जरूरी पोर्शन है, खच काट देगा। एक माली मित्र है आपके जीवन में जो कैंची लेकर के आ जाए, चाहे आपकी आंख में आंसू निकले वो शर्म नहीं रखेगा, काटेगा ही काटेगा। कदम कदम पे गुरुदेव ने मुझे काटा है, मगर यह जीवन को गौरव और गरिमा देने का काम माली का। काटने के बाद माली क्या करता है? वो पेड़ को शोभा वाला बना देता है। बाहर से देखने के लिए आता है, वो लगता है या कमाल का पेड़ है, मगर वो क्रेडिट गोज टू माली। आपके पास जो भी मित्र है ना, अभी वो मित्र को एक बार आंखों के सामने लेकर के देखो कि उसमें माली मित्र कौन है। ताली मित्र, प्याली मित्र, खाली मित्र और थाली मित्र, 4 में से कोई होगा। माली मित्र तुमने जीवन में बनाया है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, न हो तो एक आध माली मित्र बना लेना। नंबर 1 कलेक्शन, नंबर 2 करेक्शन, नंबर 3 कन्फेशन। कन्फेशन माने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्फेशन? कबूला। आपकी गलती हो, आपका अपराध हो, आपका गलत बिहेवियर हो और आपकी पत्नी ने, आपके बेटे ने, आपके पिताजी ने आपको कहा प्लीज कन्फेस कर दो कि मेरी गलती हो चुकी है। एक बात તમને કહી દઉં, ગુજરાતીમાં શબ્દ છે, જે સાંભળી શકે એ જ પોતાની જાતને સંભાળી શકે। જે સાંભળી શકે એ જ પોતાને સંભાળી શકે। किसी कॉलेज में मेरा प्रवचन था और यही सब्जेक्ट पर मेरा प्रवचन था। एक बहन खड़ी हो गई प्रवचन में, महाराज साहब आपका मुनि जीवन और जी ढंग से बात करते हुए लगता है कि आपकी साधु संस्था बची होगी। हम तो महाराज साहब नितांत खत्म हो चुके हैं। एक माँ की वेदना मैंने चालू प्रवचन में ये हिम्मत करके बहन खड़ी हो चुकी थी, महाराज साहब हमारी तो बात सुनो।
महाराज साहब आप ये बोलते तो हम समझ नहीं पाते कि आपको आपके गुरुदेव ने चाटा मारा। गुरुदेव हम तो प्रेम देते, फिर भी लड़का हमारी सुनने के लिए तैयार है। मारने की बात तो छोड़ो महाराज साहब, हम कहां चुके। एक मां होकर के मैं आपको जाहिर प्रवचन में पूछती हूं, महाराज साहब मैं कहां चुकी। मेरी बेटी को मैं कहती हूं 10 बजे के बाद मारने, नहीं नहीं मम्मी तू क्या समझती है महाराज साहब, ये मैंने ही संस्कार दिए थे। हम कहां टूटे महाराज साहब। महाराज साहब बंगले बड़े बन गए, हमारे पास गाड़ी मोटर बोते, ये हमारे परिवार की स्थिति है महाराज साहब। हम बिलीव नहीं कर सकते कि आपकी साधु संस्था में आज भी ये शिस्त चलती है। हमारे वहां कचरा हो गया महाराज साहब। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके पास सुनने की क्षमता है कि सुनाने की नहीं, सुनने की। बरोड़ा से बिहार करके मैं अहमदाबाद जा रहा था और गच्छाधिपति के पास कल्पेश और कुमारपाल भी आ गए। साहब आचार्य भगवान आ रहे अहमदाबाद से, बरोड़ा से, तो प्रवचन की जगह हम तय करने के लिए जा रहे, कहां रखे। गच्छाधिपति रत्न प्रवचन नहीं करेगा, नॉट ए सिंगल प्रवचन। कल्पेश हैरान, कुमारपाल भाई हैरान, प्रवचन नहीं, एक भी नहीं। और मेरे पास कल्पेश का मैसेज आएगी, गच्छाधिपति बोलते हैं कि आपका प्रवचन अहमदाबाद में एक भी नहीं होगा। ओके, गच्छाधिपति के साथ रहना है मुझे 15 दिन। भुवन मानुसूरी स्मृति मंदिर में गुरुदेव के पास जाप करना है और उपाध्याय विमल सिन्हा को मिलना है। बड़े ढंग से रहूँगा, प्रवचन का नशा थोड़ा है। और जो भी करता हूँ, ये पतंग आसमान में उड़ रही है तो दोरी तो गच्छाधिपति के हाथ में, जब चाहे पतंग उड़ा भी सकते और पतंग को नीचे भी उतार सकते। पतंग को कुछ बोलने का राइट नहीं। आई वॉज रियली हैप्पी। मैंने कल्पेश को भी बोल दिया कि गच्छाधिपति को फोर्स मत करना कि प्रवचन क्यों नहीं, प्रश्न भी नहीं पूछना। और विहार करते 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 बाकरोल आया। बाकरोल मालूम है, अहमदाबाद से करीबन 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है। और बाकरोल आया तो गच्छाधिपति की चिट्ठी आई कि अहमदाबाद में जितनी भी तुम्हारी उम्र हुई उतने दिन तक तुम्हारा प्रवचन गली गली पे रखना है। ओके, नहीं रखने की बात तब भी बैलेंस ऑफ माइंड वो ही था, और करने की बात तब भी वो ही। आपका निर्णय शिरोमान्य है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आ जग्या ऊपर बैठा પછી પણ ગચ્છાધિપતિ મને સંભળાવી શકે છે અને હું પ્રસન્નતાથી સાંભળું છું। તમારા ઘરમાં સંભળાવવાની મા બાપની તાકાત અને દીકરા દીકરીની સાંભળવાની તૈયારી કરી આજે? શાયદ નહીં ને। સચ બોલો, ये क्यों? જે સાંભળી નહીં શકે, પોતાની સંભાળી नहीं सके, गैर कन्फेशन। मेरी गलती निकाली, मैं कहां गलत हूं? ये तो सब करता है, मैं भी करता हूं, मुझे मत बोलना, गए तुम काम से। दूसरे नंबर का पेट तुम बिगाड़ रहे हो कन्फेशन नहीं करके। डॉक्टर के पास दर्द को छुपाने वाला जल्दी मौत पाता है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, डॉक्टर के पास अपने दर्द को छुपाने वाला मौत के नजदीक चला जाता है। माँ बाप के पास और गुरु भगवान के पास अपनी गलती का बचाव करने वाला दुर्गति में चला जाता है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, नहीं आप मुझे बताओ कि आपके पास ये ताकत कन्फेशन की क्यों नहीं है? दर्द का कन्फेशन सामने से करते हो तो दोस्त का कन्फेशन सामने से क्यों नहीं? वाई नॉट? डॉक्टर तो आपके पास आता नहीं, आप ही जाते हो डॉक्टर के पास। पैसा देने के बाद कन्फेशन करके डॉक्टर को पैसा भी देते हो, तो गुरुदेव तो ऐसे ही बैठे हो। एक बात मैं बताना चाहता हूं, तुमने डस्टबिन देखा होगा ना, क्या करता है डस्टबिन? हाँ, क्या कचरा लेता है। एक बात को, हर घर में डस्टबिन तो होना ही चाहिए। आपको पता है कि गुरुदेव पूरे दिन का कचरा वहां डाल दे। मैं आपको इतना ही कहूंगा, जिन शासन में गुरु तत्व वो डस्टबिन है। आप विश्वास के साथ में कहना चाहूंगा, गुरु तत्व वो डस्टबिन है। आपके घर में जो डस्टबिन है और गुरु तत्व के डस्टबिन में एक बहुत बड़ा फर्क है। आपके घर का कचरा जब डस्टबिन में डालते हो
तो डस्टबिन गंदा हो जाता है, मगर गुरु तत्व वो डस्टबिन है, चाहे कितना भी कचरा डालो वो कभी गंदा नहीं होता है, वो निर्मल ही रहता है। कन्फेशन नंबर 1, आप बोलेंगे नंबर 1, फिर से जोर से, नंबर 1, सेकंड, नंबर 3 कन्फेशन और नंबर 4 करेक्शन। करेक्शन हमारे वहाँ बहुत अच्छा शब्द लिखा है, मिथ्या में दुष्कृतम भूयात, ये है कन्फेशन, और अपुनः क्रियान्वितम, ये है करेक्शन। मेरी गलती हो गई है वो कबूल करना, वो कन्फेशन, और अभी से वो गलती कभी नहीं करूंगा, वो है करेक्शन। सच बोलो, आपको मालूम होगा हर क्रिकेटर, चाहे बॉलिंग करने वाला चाहे बैटिंग करने वाला, यदि निष्फल होता है ना, आपको मालूम है ना, वो खुद की वीडियो देखता है। जो मैं कहता हूं बराबर है ना, वीडियो देखता है ना। सच बोलो, किस लिए देखता है? हाँ, 2 चीज। एक चीज का पता लगाना चाहता है कि मैंने गलती कहां कर दी, और एक बार गंभीरता से 2 बार 3 बार रिपीट करते, रिवाइंड करके भी वीडियो देखता है, और देखने के बाद शायद कोच को भी बिठा देता है, और कोच बोलता है, देख परफेक्ट टाइम में तू चूक गया, 1 सेकंड के पहले तूने बैट उठा दिया और तेरी विकेट गई। क्या करता है मालूम है वो बैट्समैन? कोच को बोल देता है कि अभी आने वाली मैच में देखो मेरा करिश्मा, ये गलती अभी नहीं होगी। एक खिलाड़ी खुद की वीडियो देख करके पक्का कर लेता है, कभी नहीं, कभी नहीं, ये गलती अभी से कभी नहीं करूंगा। मैंने कहीं सुना था, एक बार सुना था, ऑस्ट्रेलिया के एक बॉलर ने अपनी जिंदगी की प्रथम टेस्ट मैच में तेंदुलकर की विकेट ले ली। मैच तो मैच है, तेंदुलकर की विकेट लेने के बाद वो बॉल लेकर के तेंदुलकर के पास आया। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, और तेंदुलकर को कहा कि आप एक काम करो, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, आपकी सिग्नेचर चाहिए इस बॉल पे। मैच तो खत्म होगी, मैं दुनिया में कहां भी जाऊंगा तो दिखा दूंगा कि तेंदुलकर की विकेट मैंने ली थी और उस पर आपकी साइन। बहुत बड़ी चैलेंज थी। चलो विकेट मिल जाना अलग बात है, मगर उनको साइन करके देना माने तो हर जगह वो टॉर्चरिंग करेगा, मुझे ये कहेगा ये इस बॉल से उड़ाया, उनका बेल्स उड़ा दी इस बॉल से। तेंदुलकर ने बोला लाओ, उसको भी लगा इतना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाला आदमी मैंने कभी नहीं देखा। 2 मिनट की देर नहीं लगी, लाओ लाओ तेरी गेंद पे मैं साइन कर देता हूं। तेंदुलकर ने साइन तो कर दी, मगर साथ में कोटेशन लिखा, इट विल बी नेवर हैपन अगेन। एक बात समझ ले, तेरी गेंद से मैं आउट हो गया, मगर जिंदगी भर तक तू कभी भी मेरे सामने भी बॉलिंग करके आएगा, ये पहली और लास्ट विकेट तेंदुलकर की समझ लेना, जिंदगी में अभी कभी तुझे विकेट नहीं मिलेगी। और उसने देखा, मैं देख लूंगा। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो बॉलर, ऑस्ट्रेलिया का बॉलर 8 साल तक अपनी कारकिर्दी में तेंदुलकर के सामने बॉलिंग करते चला, जुनून के साथ। एक बार उसने जो लिखा वो मैं कैंसिल कर दूंगा। और तेंदुलकर जैसे ही वो बॉलर आता था ना, वो गेंद पे उसने जो लिखा था ना याद आता था, उसने बोला तेरी ताकत ऐसी बॉलिंग कर दे और मैं आपको कहूंगा। वो बॉलर तेंदुलकर की विकेट दोबारा लेने में कभी सफल नहीं हुआ, ही वाज द फेल। ये है करेक्शन। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास ये 4 स्टेप है, हमारे जीवन का ये राज, कलेक्शन, कनेक्शन, कन्फेशन और करेक्शन। यहां बैठने वाली मां है, बहन है, बेटी है, या तो आप सब हो।
बहुत बड़ी गंभीरता से मैं कहना चाहता हूं, यदि आप इस जीवन को टॉप पे ले जाना चाहते हो, अंतिम समय में आपको एक आनंद आ जाए, पीछे देखो तो તમને ફરી વાર કહી દઉં, 52 વર્ષના દીક્ષા જીવનમાં પાછળ જોઉં છું ને ત્યારે પસ્તાવાનો ભાવ મને બહુ ઓછો થાય છે. એવી કોઈ ભૂલો નથી કરી કે જેના કારણે જે આંખમાંથી આંસુ પડે પણ એમ લાગે કે ખૂબ 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 જેટલી તાકાત એટલું બધું, હા ભૂલો કરી છે પણ કન્ફેશન કરેક્શન અને આજે આ સ્થિતિએ લાવીને પહોંચ્યો છે. नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, ये 4 सीढ़ी आपके सामने मैंने रखी, सबसे टफ कौन सी सीढ़ी है? करेक्शन, कन्फेशन, कनेक्शन या तो कलेक्शन? मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप हर एक का अलग रिव्यू हो सकता है, बट आई वुड लाइक टू आस्क यू, તમારે માટે તમને વધારે તકલીફ વાળું શું લાગે છે? કલેક્શન, કનેક્શન, કન્ફેશન या तो કરેક્શન? चलो बीजू उल्टू पूछी लूं, सौથી સહેલું શું લાગે છે? बोलो, आपको जो भी इजी लगता है वो तो वहां से शुरू कर दो. हाँ नहीं, आपको इजी कौन सा लगता है बस वहां से शुरू कर दो. और एक बार तुम जुड़ गए किसी गुड़ बनाने वाले के साथ, फिर छोड़ो. एक बार अपने सही व्यक्ति के साथ कनेक्शन कर दिया, फिर तो कलेक्शन, कन्फेशन, करेक्शन 100% तुम्हारा पक्का हो गया. एक माँ है ना, होली के दूसरे दिन, होली में तो ये सब होता है, पता ही नहीं चलता कौन कहाँ है, और एक माँ पूरे अपार्टमेंट के लड़के को इकट्ठा करके स्नान कराती, 25-30 છોકરા, અને આ બાલદીની પાણીની बाल्दी લઈ અને સાબુ લઈને બધાને સ્નાન કરાવતી, सबको स्नान कराती थी. एक किसी को लगा कि ये भी माँ बहुत प्यारी है, अपने ही बेटे का स्नान कराना अलग बात है, पूरे अपार्टमेंट के हर बेटे को स्नान करा दिए, इतनी परोपकारी. और एक आदमी ने जाकर के माँ को कहा, माँ आपको सत सत नमस्कार, पूरे अपार्टमेंट के हर लड़के को तुम स्नान करा दियो, कमाल. माँ गर्म होगी, किसने बोला? अरे हम देख रहे. क्या देख रहा है? आमा मारो दीकरो को जो होदू छू बाकी कर. आ બધા રાક્ષસ જેવા લાગે છે, આમાં મારો કોણ એને હોદું છું, અરે એટલા માટે મારે બધાને નવડાવવા પડે. તમને પણ કહી દઉં, 6 દિવસથી ગોધરામાં નવડાવું છું, હું પણ શોધું છું આમાં મારા વાળા કોણ, હજી સુધી ખબર નથી પડતી. એટલું તો આવીને કહેજો કે ગુરુદેવ અમે આપના છીએ, એટલું તો કહેજો. હર્ષના આંસુ આવી જશે. જ્યાં તમને તમારા કોઈ નથી માનતું એવા ટાઈમે ગુરુદેવ તમારી દુનિયાભરની ગંદકી જાણવા છતાં જે તમને પ્રેમ આપી શકે, આવો પ્રેમ જો ગુરુ તરફથી મળતો હોય તો રૂપિયો કરોડમાં ચાલે છે તમારો. સેકન્ડ નંબર પેજ ઓફ લાઈફ, ત્રીજા નંબરનું પાનું આવવાનું તો ખરું, પણ સારું આવશે કે ખરાબ એનો નિર્ણય તમે બીજા નંબરના પાના ઉપર શું લખો છો એના આધારે છે. અને આ એક જ પાનું, ફરી વાર તમને કહું, આ એક જ પાનું મને ને તમને બ્લેન્ક મળ્યું છે આજથી જ. આ પ્રવચનની એક માર્મિક વાત તમને કરી દઉં. 100 ફૂટ ઊંડા કૂવામાં બધું જ દોરડું હાથમાંથી નીકળી ગયું હોય નીચે, ખાલી અડધો ફૂટ દોરડું તમારા હાથમાં બચ્યું હોય તો 99 ફૂટ બધું જ દોરડું પાછું આવે, ઘડો પાછો આવે, પાણી ભરીને આવી શકે. જિંદગીના ગમે તેટલા વર્ષો ચાલ્યા ગયા હોય પણ હજી જો જિંદગીના જે પણ દિવસો તમારા હાથમાં બચ્યા છે એમાં તમે જો સાબત થઈ જાઓ, આખી જિંદગી બચી જાય એવું છે. અને અડધો ફૂટ દોરડું પણ હાથમાંથી ગયું પછી રડવા સિવાય કશું જ બચવાનું નથી. અત્તરના એક એક બૂંદમાં ફૂલ શહીદ થયેલા જોયા, અત્તરના એક એક બૂંદમાં ફૂલ શહીદ થયેલા જોયા, નાનકડા એક એક બીજમાં વળેલા કંઈક સૂતેલા જોયા. અત્તરના એક એક બૂંદમાં ફૂલ શહીદ થયેલા જોયા,
નાનકડા એક એક બીજમાં વડેલા કંઈક સૂતેલા જોયા, નેહ નીતરતી નાની આંખે સુંદરતાના મેળા જોયા, નેહ નીતરતી નાની આંખે સુંદરતાના મેળા જોયા। કરી શકે ના કોઈ તારા ગુણોના સરવાળા, યુગો સુધી જળહળશે ભુવન ભાનુના અજવાળા, યુગો સુધી જળહળશે ભુવન ભાનુના અજવાળા। કેમ ભૂલીશું તુજને ઓ જિન શાસનના રખવાળા, યુગો સુધી જળહળશે ભુવન ભાનુના અજવાળા।